Assalamu alaikum, my name is Shafa Chatani, I'm from Swat Valley. I'm 21 years old and I'm doing BS Forestry from Pakistan Forest Institute, Peshawar, batch 2022 to 26. I founded a team named Green Pakistan Team on 15th of August 2021. It's a social working team which is working on different environmental aspects in our area, such that Swat Valley. We have planted more than 2,500 plants in our area to overcome serious problems like climate change and global warming. We have done different awareness sessions in different schools and academies with students to aware them about the serious problems like climate change and global warming. If we look to Swat Valley, so deforestation is the most serious problem which is emerging nowadays over here. पिछले कई सालों में यहाँ पे जितनी भी डिफॉरेस्टेशन हुई है उसके बहुत बड़े मसाइल यहाँ पे रहे हैं, जैसे कि ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर, स्नोफॉल पैटर्न, रेन पैटर्न। यहाँ पर जितने बर्ड्स पाए जाते थे वो यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं और जगहों पे। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ की जो आबादी हो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जैसे कि यहाँ की आबादी इट्स 2.3 मिलियन। सो इट्स डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनमें से एक प्रॉब्लम है सैलाब का आना, जो कि हमें पता है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि हो रहा है स्वात वैली में। जैसे कि अगर हम पिछले साल के सैलाब को देखें तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो था वो सॉइल इरोजन ही था, क्योंकि पानी से ज़्यादा हमारे साथ जो थे मिट्टी आ रही थी, क्योंकि ऊपर जो दरख्त थे वो कट गए थे। डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ जो कि प्रॉब्लम थी वो थी ग्लेशियर्स की, जो कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जैसे महोडन के पास जो ग्लेशियर्स है या और जितने ग्लेशियर्स हैं हमारे पास वो मेल्ट हो रहे हैं विद हाई स्पीड, विद हाई रेट। दे आर मेल्टिंग टूवर्ड्स स्वात रिवर, जिसकी वजह से स्वात रिवर का बहाव जो है वो तेज़ होता जा रहा है। फ्लड के टाइम भी बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा जो हीट स्ट्रोक है ये भी एक दूसरा मसला है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल हॉस्पिटल है वहाँ पर 5-6 केसेस हीट स्ट्रोक के आए थे। इट मीन्स कि स्वात वैली का जो टेम्परेचर है वो अभी बरकरार नहीं रहा, इट्स इंक्रीजिंग डे बाई डे। यहाँ की जो स्नोफॉल पैटर्न या फिर रेन पैटर्न में चेंज आ रहा है वो ये है कि स्नोफॉल जो इन इलाकों में जैसे कि शगई है या सैद शरीफ के इलाके हैं, यहाँ पर किसी अरसे में बर्फबारी होती थी, काफ़ी हद तक होती थी, लेकिन अब एक ऐसा दौर आ चुका है, एक ऐसा टाइम आ चुका है कि यहाँ पर स्नोफॉल नहीं हो रही। इसके अलावा अगर हम रेन पैटर्न को देखेंगे तो काफ़ी अरसे तक 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक बारिशें नहीं होती यहाँ पे, जो कि एक बहुत ही बड़ा मसला है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए, क्योंकि उनकी जो फसलें हैं वो ख़राब होती है इस वजह से। तो उन प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी ज़मीनों को बेच रहे हैं, जो कि अभी मार्केट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक और बड़ा मसला पैदा हो रहा है, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारी ज़मीनें जो है वो कंस्ट्रक्शन की तरफ जो है वो बढ़ रही है। The idea which we have is the reforestation in our area in Swat Valley. ये जो प्लांटेशंस है हम करेंगे हिल साइड्स पर और फॉरेस्ट के साथ जो रिजर्व लैंड्स है उन पे हम ये प्लांटेशंस करेंगे। इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री को भी हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे ताकि एग्रीकल्चर को और फॉरेस्ट को साथ में हम लेके चलें। इसके अलावा हम प्लांटेशंस जो है सिट्रस, देवदारा और पाइनस बरजाई जैसे प्लांट्स के करेंगे जो हमारी नेटिव स्पीशी है। इसके अलावा हम वो प्लांट्स जो है मुख्तलिफ घरों में प्लांट करेंगे जो फ्रूटफुल हो, जो फ्रूट देते हैं, ताकि लोग उसकी देखभाल जो है वो खुद रखें। हमारी जो आइडिया है ये गेम चेंजर इसलिए है बिकॉज हमारी जो टीम है इसमें ऑलमोस्ट हम 7 मेंबर्स हैं और 7 मेंबर्स के नीचे जो है 6-6, 7-7 और मेंबर्स हैं। तो हमारी टीम जो है ये ऑलमोस्ट 40 मेंबर्स पर मुश्तमिल है, जो कि उनके आगे जो फैमिलीज़ है वो भी हमें सपोर्ट करती है। हमारी कम्युनिटी यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है, जिसमें हमारे मुख्तलिफ फैमिलीज़ और मुख्तलिफ लोग, हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोग जो है हमें सपोर्ट करते हैं। वो ख़ुद हमें हमारे साथ जो है प्लांटेशंस के लिए जाते हैं, हमारे साथ खुद उधर प्लांटेशंस करते हैं और हमें इस बात पे सपोर्ट करते हैं कि हम आगे भी ये जो प्लांटेशंस है वो करते रहे और ख़ुद वो उन प्लांट्स की देखभाल भी करते हैं। प्लांटेशंस के साथ साथ हम अवेयरनेस सेशंस जो है वो करेंगे। अवेयरनेस सेशंस जो है वो हम ऐसे स्कूल्स और अकेडमीज़ में तो करते रहे हैं, लेकिन आगे जाकर हम विलेजेस में भी इंशाल्लाह शुरू करने वाले हैं। मुख्तलिफ विलेजेस में ऑलमोस्ट 10 विलेजेस जो है हमारे जो है टारगेट है कि हम 10 विलेजेस में मुख्तलिफ सेक्टर्स में हम ये बात जो है आगे लेके जाएंगे कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं और किस तरह हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी को किस तरह हम जो है रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह हम वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। प्लांटेशंस के लिए हम और भी स्टूडेंट्स को और भी वॉलंटियर्स को हायर करने वाले हैं मुख्तलिफ स्कूल से और कॉलेजेस से, जो कि हमारे साथ प्लांटेशंस में हमारी मदद करेंगे।
उनको हम मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। एंड जो प्लांटेशंस हम करने वाले हैं, अगर वो हिल साइड पे कर रहे हैं या दरिया के किनारे कर रहे हैं, रोड साइड प्लांटेशन कर रहे हैं, तो वो सारे प्लांटेशंस में हमारी मदद करेंगे। प्लांटेशंस के अलावा हमारे इस साइड पर जो है ग्रीनरी बिल्ड होगी और इसके अलावा सॉइल इरोजन जो है उसमें कमी आएगी और वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो सॉइल की वो इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा हमारी जो लोकल कम्युनिटी है जो कि हिल साइड पर रहती है, तो उनको हम हायर करेंगे ताकि इन प्लांट्स की जो है वो टेक केयर करें। लॉन्ग टर्म बेनिफिट में हम कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और सेमिनार्स जो है वो करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, SDF4 DFOs के साथ, ताकि हमारी जो आगे ये प्लांटेशन ड्राइव है ये आगे बढ़ती रहे। इसके अलावा मुख्तलिफ स्कूल्स और स्टूडेंट्स के साथ भी हम कोलैबोरेट करेंगे ताकि आगे जाके ये लोग प्लांटेशंस करते रहे, उनको अवेयर करेंगे, उनको हम वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे ताकि ये जो प्लांटेशन है ये आगे जारी रहे। इसके अलावा डिफरेंट जो विलेजेस है उनकी जितनी भी कम्युनिटीज़ है उनको भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। वो प्लेटफॉर्म जो है वो हर बंदे को प्रोवाइड करेंगे ताकि ये जो प्लांटेशन है वो कंटिन्यूस रहे और ये कभी रुके ना। प्लांटेशन ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ्स में हम कवर करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट हम 100 वॉलंटियर्स को हायर करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स और डिफरेंट विलेजर्स होंगे जो कि यूथ कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे। इसके अलावा जितने भी ये बजट होगी इनको हम यूटिलाइज़ करेंगे मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ, जिस तरह की ट्रांसपोर्टेशन इनकी हो गई या फिर इनकी रिफ़्रेशमेंट हो गई, इनकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए वो उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारी जो नेटिव स्पीशी है पाइनस रोक्सबर्जाई होगी या सिट्रस देवदारा, तो विद इन 2 years इनकी जो ग्रोथ है वो ज़ाहिर हो जाती है। और जैसा कि हम पिछले कई सालों से प्लांटेशंस करते रहे, तो हमारे जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 70% से अबव रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट वेरी गुड सक्सेस रेट हैव एवर सीन। इसके अलावा विद इन फ्यू ईयर्स जो है ये प्लांटेशंस जो है ये काफ़ी बढ़ती जाएगी, जिसके साथ साथ डिफरेंट बर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा यहाँ पे। बायोडाइवर्सिटी की जो है वो हम एक कंजर्वेशन जो है स्टार्ट करेंगे आफ्टर 3 or 4 years। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज में हम सबसे पहले अपनी टीम की एक मीटिंग करवाएंगे जिसमें सारे वॉलंटियर्स जो है शिरकत करेंगे, जिसमें हम स्ट्रेटजीज जो है वो प्लान करेंगे कि किस तरह हम सारे जो हमारे प्लांटेशन है वो किस तरह करेंगे। साइट्स जो है वो हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा साइट पे हमें जाना है और कहाँ पे हमने प्लांटेशंस करनी है। इसके अलावा हम स्टेक होल्डर्स के साथ भी मीटिंग्स करेंगे, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, काउंसलर्स के साथ और मुख्तलिफ जितने भी गांव के डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ हम मीटिंग्स करेंगे ताकि आगे जाके वो हमारे साथ इसमें कंट्रीब्यूट करें। रिसोर्सेज में हम सारे वॉलंटियर्स को जो है जितने भी इनको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जितने भी इनको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे वो इनको प्रोवाइड किए जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर इनको रिफ्रेशमेंट तक सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और इनको बाकायदगी के साथ गाइड किया जाएगा। इन प्लांटेशन ड्राइव में जो कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करेंगे, जो कि वो आगे भी ये काम करते रहेंगे, तो एज अ पार्टनर्स वो हमारे साथ इस सारी प्लांटेशन ड्राइव में इंक्लूड होंगे। After this plantation, we will organize a big conference, a mega conference in Swat Valley, जिसमें हम सारे volunteers को इकट्ठा करेंगे। उसके साथ जितने भी डिपार्टमेंट्स ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया, ऑर्गेनाइजेशंस ने कोलैबोरेट किया, जितने भी स्कूल्स ने कोलैबोरेट किया, उनको हम इनवाइट करेंगे उस कॉन्फ्रेंस में। उनको एक एजाज़िया प्रोग्राम उनके लिए होगा, उनको इस हवाले से सपोर्ट किया जाएगा, उनको और भी अवेयर किया जाएगा किस तरह से हम इस क्लाइमेट चेंज से प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकते हैं। इसके साथ हम सोशल मीडिया और हमारी जो लोकल मीडिया है उसको इन्वॉल्व करेंगे ताकि वॉलंटियर्स को सपोर्ट मिले, लोग उनको पहचाने और आगे जाके जो है लोग अवेयर हो प्लांटेशंस के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और लोग प्लांटेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और प्लांटेशन को बरकरार रखें। इस तरह हमारा जो मकसद है वो कामयाब होगा इंशाल्लाह।